स्टॉर्म वार्निंग। कहानी की शुरुआत में हमें रॉब और पिया को दिखाया जाता है जो बोट से घूमने और मछली पकड़ने के लिए एक नदी के किनारे पहुंचते हैं। इसीलिए वो दोनों बोट लेकर वहां से निकल पड़ते हैं, लेकिन वो घूमते हुए बहुत दूर निकल जाते हैं। तभी उन्हें एक टापू दिखाई देता है और वो वहां पर घूमने जाने का फैसला करते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि वो रास्ता भटक चुके हैं और उनकी बोट की मोटर भी खराब हो गई है। इसीलिए रॉब बोट को खींचते हुए उस टापू के किनारे तक ले जाता है और वो दोनों ही वहीं पर फंस जाते हैं। इससे पिया काफी गुस्सा हो रही थी। उसी समय उन्हें किसी गाड़ी की लाइट दिखाई देती है। इसीलिए रॉब हेल्प मांगने के लिए उस तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन पिया उसे रोक लेती है और कहती है कि पहले हमें देख लेना चाहिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं। फिर जब पिया देखती है तो उसे पता चलता है कि वो किसी आदमी को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे हैं। इसीलिए वो दोनों चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर उन्हें रोशनी का एहसास होता है, इसीलिए पिया और रॉब दोनों ही उस रोशनी की तरफ बढ़ते हैं। उन्हें एक घर दिखाई देता है, लेकिन जब वो दोनों मदद के लिए दरवाजा नॉक करते हैं तो उन्हें कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता। इससे उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। इसीलिए रॉब पीछे के रास्ते से घर के अंदर पहुंचता है और दरवाजा खोलकर पिया को भी अंदर आने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे इस चीज के लिए मना करती है और कहती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये गलत है। हम किसी के घर में बिना पूछे नहीं घुस सकते। इस पर रॉब उसे समझाता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, इसीलिए हम बारिश से बचने के लिए यहाँ पर रुक सकते हैं। फिर रॉब पूरे घर में फोन ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कहीं भी फोन नहीं मिलता। इसीलिए वो वहाँ पर एक दूसरे रूम में पहुँचता है जहाँ पर बहुत सारे गांजे की खेती की गई थी। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर घर के ओनर आ जाते हैं जो पिया को देख लेते हैं। इसीलिए पिया भी उन्हें देखकर रॉब को आवाज लगाती है। रॉब उसके पास पहुँचता है। तभी उन्हें घर के ओनर्स की आवाज सुनाई देती है जो बुरी तरह से चिल्ला रहे थे और उन्हें घर से बाहर निकालने के लिए कह रहे होते हैं। इसीलिए रॉब बाहर निकलता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि हम रास्ता भटक गए हैं, इसीलिए बारिश की वजह से हम यहाँ पर रुक गए थे। लेकिन घर के ओनर्स उस पर गन तान देते हैं। इससे रॉब काफी डर जाता है और कहता है कि हम यहाँ पर सिर्फ फोन ढूंढने के लिए आए थे। लेकिन जिमी बताता है कि हमारे पास फोन नहीं है और आसपास कोई घर भी नहीं है। अब रॉब उनसे आसपास किसी होटल में जाने के लिए कहता है। साथ ही साथ ये भी कहता है कि मैं तुम्हें इस चीज के लिए काफी अच्छे पैसे दे सकता हूँ, लेकिन वो बताते हैं कि यहाँ पर 26 मील तक आसपास कुछ भी नहीं है क्योंकि तुम लोग फ्रेंच आइलैंड पर हो। इस वजह से वो पिया और रॉब को वहीं पर रुकने की परमिशन दे देते हैं। इस दौरान जिमी उन दोनों को कंगारू का एक बच्चा दिखाता है, इसे वो अपने साथ लाया था। फिर जिमी का भाई ब्रैट एक आदमी को अपने साथ अंदर ले आता है जो कि पूरी तरह से नशे में था। फिर हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उनके डैड हैं जिसे वो लोग पोपी बुलाते हैं। इसके बाद ब्रैट वहाँ पर पहुँचता है और कहता है कि मैंने तुम दोनों के लिए पानी गर्म कर दिया है, इसीलिए तुम लोग नहा सकते हो। हालांकि पिया इस चीज के लिए मना करती है और कहती है कि हम तुम लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहते हैं, लेकिन जिमी इस बात पर कहता है कि हमें इस चीज से कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम जाकर आराम से नहा सकते हो। फिर जब पिया और रॉब शावर ले रहे होते हैं तो रॉब कहता है कि ये लोग बहुत ही अजीब हरकतें कर रहे हैं, इसीलिए हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि ये लोग अपने फार्म हाउस में ड्रग्स उगा रहे हैं, लेकिन पिया कहती है कि हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है। अब रॉब कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये लोग हमें यहाँ से जाने देंगे, इसीलिए हमें यहाँ पर पुलिस बुलानी चाहिए और उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि मैंने इनके फार्म हाउस में लगाए हुए ड्रग्स की खेती देख ली है। लेकिन हम देखते हैं कि जिमी उनकी सारी बातें सुन रहा है और फिर उनके कपड़े चुरा कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कपड़े न मिलने की वजह से रॉब काफी हैरान होता है और समझ जाता है कि वो लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं, इसीलिए वो अकेले ही उन दोनों भाइयों के पास पहुँचता है। तभी छोटा भाई ब्रैट जो कि खाना बना रहा होता है जल जाने की वजह से खाना गिरा देता है। ये देखकर जिमी उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। तभी रॉब जिमी से कपड़ों के बारे में पूछता है और कपड़ों को वापस करने के लिए कहता है, लेकिन जिमी कहता है कि तुम लोग बिना पूछे हमारे घर में घुस गए थे और अब हमारे कपड़े भी लेना चाहते हो, लेकिन तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि तुम यहाँ पर फंस चुकी हो। अब रॉब उससे कहता है कि तुम अपने डैड को जगाओ, मुझे उनसे बात करनी है, लेकिन वो कहता है कि ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। इसके बाद हमें पता चलता है कि जिमी को ये बात पता चल गई है कि रॉब फार्म हाउस में गया था जहाँ पर उन लोगों ने ड्रग्स उगा रखा है, क्योंकि रॉब वहाँ की लाइट ऑफ करना भूल गया था। ये सुनकर रॉब पूरी तरह से निराश हो जाता है, इसीलिए वो वापस पिया के पास पहुँचता है और बताता है कि उन्हें सारी बातें पता है, इसीलिए हमें वही करना होगा जो वो कहते हैं। इसके बाद वो लोग पिया से खाना बनाने के लिए कहते हैं। इस दौरान जिमी रॉब से ड्रिंक मांगता है, लेकिन जैसे ही वो ड्रिंक देता है जिमी उसकी पैंट उतार देता है और उसकी बुरी तरह से बेइज्जती करने लगता है। फिर वो पिया को भी टॉर्चर करने लगते हैं और उसे कपड़े निकालने के लिए कहते हैं, लेकिन रॉब इस चीज के लिए मना कर देता है। इस पर जिमी उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। ये देखकर पिया उन लोगों की बात मान लेती है। फिर जिमी पिया के पास पहुँचता है और देखता है कि पिया ने खाना जला दिया है, इसीलिए वो बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि तुम हमें जला हुआ खाना खिलाने वाली हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और ये बहुत बुरी बात है कि हमारे पास अब कुछ भी खाने के लिए नहीं है और हम दोनों भाई बहुत भूखे हैं, इसीलिए हमें नहीं पता तुम क्या करोगे, लेकिन हमें सिर्फ खाना चाहिए तो चाहिए। इसके बाद वो पिया को चाकू देता है और अपने साथ लाए हुए छोटे से कंगारू को मारकर पकाने के लिए कहता है, लेकिन पिया इस चीज के लिए मना करती है और कहती है कि मैं किसी जीव को नहीं मार सकती। अब जिमी उसे फोर्स
करने लगता है। हालांकि रॉब उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बात से जिमी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे चाकू से मारने की धमकी देता है। ये देखकर पिया बहुत ज्यादा डर जाती है और एक चाकू उठाकर देखते ही देखते उस कंगारू के बच्चे को बहुत ही बेरहमी से काटकर मार डालती है। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और रोने लगती है। फिर वो उन दोनों को उसी कंगारू के बच्चे का खाना बनाकर खिलाती है और समझाती है कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही बहुत ही ज्यादा थके हुए हैं, इसीलिए हमें आराम करना है। इस पर जिमी उन्हें एक अस्तबल में ले जाता है और वहीं पर रहने के लिए छोड़ जाता है। इस दौरान रॉब वहाँ से भागने का प्लान बनाता है, लेकिन पिया उससे कहती है कि बाहर एक कुत्ता भी मौजूद है जो बहुत खतरनाक है, इसीलिए हम यहाँ से नहीं निकल सकते। लेकिन रॉब कहता है कि हमारे पास इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है, इसीलिए हमें यहाँ से निकलना ही होगा। इसके बाद वो दोनों ही वहाँ से भागने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक डेड बॉडी मिलती है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, क्योंकि उसे बहुत ही बेरहमी से मार दिया गया था और ये वही आदमी था जिसे जिमी और उसके भाई मार रहे थे। फिर इससे पहले कि रॉब और पिया वहाँ से भाग पाते, वहाँ पर जिमी और उसका भाई ब्रैड अपने डॉग के साथ पहुँच जाते हैं और फिर उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। फिर घर पहुँचने के बाद रॉब उनसे कहता है कि तुम हमें छोड़ दो, हम तुम्हें उतने पैसे देंगे जितना तुम चाहोगे। लेकिन जिमी इस चीज के लिए मना कर देता है और उसकी वाइफ पिया को ड्रिंक करने के लिए कहता है। इससे रॉब बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ब्रैड पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे मार कर गिरा देता है। इसके बाद वो दोनों भाई पिया का रेप करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन रॉब उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि पिया 2 महीने की प्रेग्नेंट है। लेकिन वो दोनों भाई कहते हैं कि हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर रॉब वापस से ब्रैड पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार ब्रैड उसके पैर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है और फिर पिया का रेप करने की कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ पर उनका डैड पोपी पहुँच जाता है, जो ब्रैड को बहुत ही बेरहमी से पीटने लगता है। इसीलिए जिमी उनसे कहता है कि ये दोनों बिना पूछे हमारे घर में घुस गए थे। हालांकि पिया कहती है कि ये सब सच नहीं है, लेकिन पोपी उसे चुप करा देता है और अपने बेटे से उसके बारे में पूछता है। वो कहता है कि हम लोग इसका रेप करने वाले थे, लेकिन पोपी उन दोनों को ही घर चलने के लिए कहता है और साथ ही साथ ये भी कहता है कि मुझे तुम दोनों से बात भी करनी है कि हम इनके साथ क्या करेंगे। फिर जाते वक्त वो पिया को धमकी देता है कि अगर तुमने यहाँ से निकलने की कोशिश भी की तो बाहर मौजूद डॉग तुम्हें बहुत ही बेरहमी से खत्म कर देगा और खा जाएगा। फिर पोपी घर पहुँचने के बाद ब्रैड को बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगता है, क्योंकि उसी ने घर के पीछे का दरवाजा खुला छोड़ दिया था और यही वजह थी कि रॉब और पिया घर के अंदर घुस गए थे। इसके बाद पिया रॉब के पैरों का बैंडेज करती है और एक ट्रैप बनाने लगती है। तभी वहाँ पर वापस से ब्रैड उसे देखने के लिए पहुँच जाता है। इससे पिया चुपचाप रॉब के पास लेटकर सोने का नाटक करने लगती है। ये देखकर ब्रैड वहाँ से वापस चला जाता है। तभी रॉब को होश आ जाता है और वो पिया से उन लोगों के बारे में पूछता है। वो बताती है कि वो लोग घर में हैं। फिर जब रॉब पिया को ट्रैप बनाते हुए देखता है तो उसे मना करने की कोशिश करता है। इस पर वो कहती है कि क्या मैं उन्हें अपना रेप करने दूं या फिर जादू से पुलिस ऑफिसर यहाँ आ जाएंगे जो हमें एंड टाइम पर बचा लेंगे, क्योंकि हम दोनों को ही पता है यहाँ पर हमारी हेल्प करने वाला कोई भी नहीं है, इसीलिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। फिर पिया ट्रैप तैयार कर लेती है। उधर हम देखते हैं कि पॉपी को बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो ब्रैड को चेक करने के लिए भेजता है। उसके आने की आवाज सुनकर पिया फिर से रॉब के पास चुपचाप लेट जाती है। इस दौरान जब ब्रैड पिया के पास पहुँचता है तो वो उससे कहती है कि तुम्हें मेरी वजह से मार खानी पड़े। ये देखकर मुझे काफी बुरा लगा, लेकिन मुझे अभी भी इस बात का विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मुझे जान से मारने वाले हो। इसके बाद वो ब्रैड को उसके भाई के खिलाफ भड़काने की कोशिश करने लगती है कि तुम अपने भाई की हर बात मानते हो, लेकिन ना तो तुम उसकी तरह देखते हो और ना ही उसे पसंद करते हो, क्योंकि तुम उससे बिल्कुल अलग हो। इस पर वो कहता है कि हाँ, क्योंकि हमारी मॉम अलग अलग है। इस दौरान पिया उसे भड़काने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो इस चीज में पूरी तरह से नाकाम रहती है और ब्रैड उस पर गुस्सा होने लगता है। तभी रॉब उस ट्रैप की हेल्प से ब्रैड को बहुत ही बुरी तरह से वायर में फंसा देता है। इससे ब्रैड को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था, इसीलिए वो चिल्लाने लगता है। इसके बाद पिया उसे उसी की गन से शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें गोलियां नहीं होती हैं। इस वजह से रॉब पिया को एक टूल देता है, जिसकी हेल्प से वो ब्रैड पर अटैक करके उसे बहुत ही बेरहमी से मार देती है। इधर जब काफी समय तक ब्रैड वापस नहीं आता तो जिमी उसे चेक करने के लिए बाहर आता है, लेकिन ब्रैड उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। इसीलिए जिमी वापस अपने डैड के पास पहुंचता है और वो उसे पिया को लाने के लिए कहता है। इसीलिए वो उसके पास पहुंचता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। इस दौरान वो उससे ब्रैड के बारे में भी पूछता है, लेकिन वो उसे बताती है कि मुझे उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। इसके बाद जिमी रॉब के पैर को छेड़ने की कोशिश करता है, जिससे उसे काफी दर्द होता है। इसीलिए पिया उसे ऐसा करने से मना करती है। तभी जिमी की नजर वहाँ पर रखी हुई ब्रैड की डेड बॉडी पर पड़ जाती है, जिसे पिया ने कवर करके रखा हुआ था। फिर जब जिमी चेक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है तो पिया उसका ध्यान भटकाने के लिए वहाँ से भागने लगती है। ये देखकर जिमी उस डेड बॉडी को बिना चेक किए ही उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर घर पहुँचने के बाद पिया जब पोपी के रूम में पहुँचती है तो उसका रेप करने की कोशिश करता है और उसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करने लगता है, लेकिन पिया ने अपनी बॉडी के अंदर एक बोतल छुपा रखी थी जो कि पोपी की बॉडी पार्ट में फंस जाती है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा
दर्द होने लगता है और वो बुरी तरह से चिल्लाने लगता है। उसी समय मौका पाकर पिया वहाँ से भाग जाती है। हालांकि जिमी पोपी की चीख सुनकर पिया पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो खिड़की से निकलकर भाग जाती है और रॉब के पास पहुंचकर उसे छुपने के लिए कहती है। फिर जब जिमी बार्न में पहुंचता है तो उसे वहाँ पर ब्रैड की डेड बॉडी मिलती है जो उसके ऊपर गिर जाती है। तभी पिया रॉब को लेकर वहाँ से निकल जाती है और जिमी को उसी बार्न में बंद कर देती है। इसके बाद वो दोनों गाड़ी तक पहुँचते हैं, लेकिन उसमें चाबी नहीं होती। इसीलिए चाबी लेने के लिए पिया वापस घर के अंदर पहुँचती है और चाबी ढूंढने की कोशिश करती है। हालांकि उसे चाबी तो मिल जाती है, लेकिन इस दौरान पोपी वहाँ पर पहुँच जाता है। इसने अपना बॉडी पार्ट बोतल से बाहर निकाल लिया था। फिर वो पिया पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। उसे देखकर पिया भागती हुई गाड़ी तक आती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। तभी पोपी भी बाहर आ जाता है। उसे देखकर उसका डॉग उस पर अटैक कर देता है, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी पर खून लगा हुआ था। फिर देखते ही देखते वो डॉग उसे पूरी तरह से नोच नोच कर खाने लगता है। इसीलिए जब जिमी बाहर आता है तो देखता है कि उसके फादर मर चुके हैं और डॉग उसे बहुत ही बेरहमी से खा रहा है। तभी पिया की गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और ये देखकर जिमी वापस बार्न के अंदर पहुंचता है और अपनी एक अजीब सी मॉडिफाइड गाड़ी लेकर बाहर निकलता है। इसमें ब्रैड की डेड बॉडी फंसी हुई थी, इसीलिए वो गाड़ी वहीं पर फंस जाती है। तभी पिया अपनी गाड़ी से उस गाड़ी पर अटैक कर देती है, इससे जिमी उसमें लगे हुए पंखे से कटकर बहुत ही बुरी तरह से मारा जाता है। ये देखकर पिया और रॉब काफी खुश होते हैं और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और एक कमेंट जरूर कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।